हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक पिलो लेकर आई हूँ और ये बच्चों का बहुत ही पसंदीदा कैरेक्टर है डोरेमोन, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और बदमाशी में इनकी यहाँ पे जीभ बाहर निकली हुई है, आँखें घूमी हुई हैं। तो और ये मैंने जो है बहुत ही इजी तरीके से बनाया है और डिमांड भी थी। मैं नाम बोल रही हूँ जिन्होंने डिमांड की थी। डिमांड बहुत सारी हैं, मैं धीरे धीरे आप सबकी डिमांड पूरी करूँगी। सब कुछ बच्चों के लिए जितना भी टॉय हो सकता है मैं बना करके आप लोगों को सिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज हम बनाएंगे डोरेमोन। डोरेमोन के लिए सबसे पहले हमें एक इस तरह से फिगर की ज़रूरत होगी। साइज़ कोई भी हो सकता है क्योंकि मैं राउंड शेप में बता रही हूँ और सब पूरा इसमें राउंड का ही काम है। तो आप वैसे तो मैंने इसको लिया है, इसका साइज़ लिया है 8 इंच। 8x8 के कपड़े में मैं बनाऊंगी और 8x8 का ही ये सर्कल ले लिया है इस तरह से। तो आप इसका साइज़ इस हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कठिन ज़्यादा नाप जोख देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। डोरेमोन का जितना भी फेस का एक्सप्रेशन वाला इमेज है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। जो आपके बच्चे को पसंद हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं या सारे एक्सप्रेशन का बना सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से ट्रेस कर लिया है। अब इसको हम इस कपड़े पर, जो वाइट कलर का कपड़ा है, इस पर इसको ट्रेस करेंगे। जितना ये दिखाई दे रहा है सिर्फ इतना ही हमें ट्रेस करना है। आप यहाँ पर कार्बन पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं और मैं ट्रेस करने के लिए इसी का काम इसी से पेंसिल से ही स्केच कर लेती हूँ। जो फिगर बनानी होती है उसको डार्क कर लेती हूँ। डार्क करने के बाद पलट लेती हूँ क्योंकि इमेज दूसरी तरफ भी आ जाती है डार्क करते समय, तो इसको ट्रेस करना आसान हो जाता है। कार्बन पेपर से कपड़ा काला हो जाता है, इसलिए मैं कार्बन पेपर कम यूज़ करती हूँ। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ कर लेती हूँ। अब इसको जब हम इस तरह से दबा के करेंगे तो जो नीचे पेंसिल का निशान है वो कपड़े पर आ जाएगा। सीधे कपड़े पर मैं इसको ट्रेस कर रही हूँ। और ये ट्रेस हो गया है और इसको हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। तो हो सकता है लाइट में आपको ना दिखाई दे, लेकिन मैंने सेम टू सेम इसको यहाँ पर डार्क कर लिया है। कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आप लोगों को क्योंकि कपड़ा बड़ा शाइनी सा लिया है मैंने यहाँ पर। और इसको अब हमें पहले इसको तैयार करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये छोटा पीस लेंगे, इसको राउंड शेप में सिल लेंगे। थोड़ी सी फाइबर डालेंगे, हल्की सी फाइबर डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास फाइबर नहीं है तो आप कतरन का भी यूज़ कर सकते हैं या सिंपल पैच भी लगा सकते हैं। और इसको इस तरह से हल्का सा खींचते हुए, सब अंदर करते हुए, इसकी जो नोज़ है यहाँ पर इसको हम चारों तरफ से अटैच कर देंगे। यहाँ पर सुई में मैंने धागा 4 लेयर का ले रखा है, इससे ये मजबूत हो जाएगा। ये इसकी नोज़ तैयार हो गई। अब लेंगे हम ब्लैक कलर का थ्रेड और नीडल और अब यहाँ पर जो आउटलाइन पहले बाहर की दिखाई दे रही है उसको छोड़ करके ये जो इसकी जो मूछें हैं, मुस्टैच, इसको पहले हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे इस पर। और अगर आप एम्ब्रॉयडरी नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फैब्रिक कलर से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं।
इसको अभी हमने कुछ इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद रेड कलर का पीस लेंगे और यहाँ पर जो हमने ये इसकी जो जीभ बनाई थी, टंग, इसको पूरा करेंगे। और ये इसका लिप्स वाला हिस्सा है, इस तरह से दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अब इसको हमें सिलना है। अब इस कपड़े को हम इस तरह से डबल करेंगे और एक साइड से गोलाई से सिलते हुए इसको यहाँ सीधा ले आएंगे और इधर से खुला रखेंगे। इसको हमें यहाँ से गोलाई से सिलना होगा। यहाँ पर डबल नॉट लास्ट में, और नीडल थ्रेड को अभी हम कट नहीं करेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। हल्की सी फाइबर भरेंगे, बहुत ही हल्की सी। और इसको यहाँ पर, इसको भरने के बाद पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। एकदम बराबर से, और इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। अब इसको बंद करने के बाद इसको यहाँ पर रखेंगे और चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। तो जो ये लिप्स आ रहे हैं, इसके ऊपर से हमें इसको सिलना है। अब इसके बाद इसी नीडल को यहाँ पर हमने डबल नॉट देने के बाद इसको इसके सेंटर से निकालेंगे इस तरह से, और बीच में यहाँ तक 2-3 टाँके दे देंगे। इस तरह से इसका इम्प्रेशन आएगा और पीछे नॉट दे देंगे। ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया। अब फिर हम नीडल में ब्लैक थ्रेड लेंगे और ये जो लिप्स है, अब इस पर हम एम्ब्रॉयडरी कर देंगे। तो जो लिप्स के नीचे वाला हिस्सा है, इसको नहीं करेंगे, बाकी यहाँ से लेते हुए जो नीचे वाला आया है, सबसे नीचे वाला, उसको लेते हुए और ऊपर को यहाँ तक एम्ब्रॉयडरी कर देंगे। ये इसका फेस पूरा इस तरह से कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है कि ये जो इसकी साथ की आउटलाइन है, ये इसको यहाँ कर देंगे। इसको
इसको यहाँ कर देंगे और इसके किनारे थोड़ा सा और मार्जिन ले लेंगे। अब इसको लेने के साथ पहले इसको ड्रा कर लिया, अब इसको लेंगे, ये जो हमने कट किया है फेस, अब इसकी आउटलाइन इस कपड़े पर ले लेंगे। कपड़ा मैंने कुछ ज़्यादा ही लिया है, यहाँ पर बराबर से ले लेंगे। और ये सब बचे हुए कपड़ों से ही मैं बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सारे कपड़ों का यूज़ हो जाए। अब इसकी हम आउटलाइन यहाँ पर ले लेते हैं। इसको इस तरह से ड्रॉ करने के बाद ये हमने ड्रॉ कर लिया, इसको अभी इस तरह से रख देते हैं और इसको अब हम कट करना शुरू करेंगे। तो ये जो लाइन है इसके किनारे किनारे से कट करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा बाहर रखते हुए, बहुत सफाई के साथ कट करेंगे। ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि बाहर बाहर कट करेंगे, जो लाइन खींची थी उससे बाहर हमने इसको कट किया है। अब जो ये ड्रॉ किया था इसको लेंगे, इसके बीचों बीच में रखेंगे, इसको नीचे की तरफ से पूरा मिला देंगे। यहाँ मैंने सिलाई का मार्जिन लिया है और इसको नीचे से मिलाते हुए इस तरह से पहले इसमें हम पिन लगा लेंगे जिससे कि ये हिले नहीं। और यहाँ पर ये मैंने पर्दे का कपड़ा लिया है, जिससे कि मैंने स्टार बनाया था, उसी बचे कपड़े में से इसको यूज़ कर रही हूँ। पिन लगाने के बाद अब इतना एरिया छोड़ करके हम इसको पूरा सिल जाएंगे। तो यहाँ डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन। और इस पर एक मशीन और चलाएंगे। अब पिन निकाल देंगे और इसमें बहुत ही हल्की सी फाइबर भरेंगे, जो ये नीचे वाला खुला हिस्सा है यहाँ से। तो इससे थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि हमने नोज़ भी उसमें थोड़ी सी रुई फिल की है फाइबर, और लिप्स टंग में भी बहुत हल्का सा डालेंगे। और अब इसको नीचे से भी ब्लॉक कर देंगे। इसको इस तरह से ब्लॉक करने के बाद ये जो ड्रॉ किया था इस तरह से डार्क करेंगे तो ये पीछे तक पूरा एक लाइन बन जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है हल्की हल्की, और आप कार्बन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शेप आ गया इसमें। और इसको ड्रॉ करने के बाद अब इसको हम अंदर करेंगे इस तरह से, और जो ये लाइन खींची थी इतना छोड़ते हुए इसको पूरा सिल देंगे। और अब जितना एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। जिगजैग कैंची का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे जो कपड़े की टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें तो नॉर्मल कैंची से भी नोस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, जो ऊपर का सिरा है यहाँ पर हम सिलाई खोलेंगे। सिलाई खोल के ये जो
गैप आ रहा है, यहाँ पर मैंने ये 6 इंच का एक लूप बनाया है, इसको हम इसके अंदर डालेंगे इस तरह से, और सेंटर में रखते हुए यहाँ पर डबल मशीन चला देंगे और अब इसको सीधा करेंगे और इसमें अब हम फाइबर फिल करेंगे और इसको फिल करने के बाद इसको डबल करके यहाँ पे मोड़ते हुए सिल देंगे और ये हमारा डोरेमोन कंप्लीट हो गया, ये देखिए, है ना। और बच्चों के स्कूल से आने से पहले इसको तैयार करके आप उनके लिए एक गिफ्ट तैयार कर सकते हैं, या किसी करीबी रिश्तेदारी में जा रहे हो, किसी बच्चे को गिफ्ट देना हो तो इस तरह के पिलो बना कर के उसको दे सकते हैं। और ये पूरी तरह से वॉशेबल है, सेफ़ है, बच्चे इसके साथ बहुत ही खुश रहेंगे। तो उम्मीद है पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।